रात का समय था। दरवाजे पर आवाज आई। माँ और बेटी बहुत गरीब थे। छोटे से घर में रहते थे। बेटी ने दरवाजा खोला तो वहाँ पर कोई नहीं था। नीचे देखा तो चिट्ठी पड़ी हुई थी। बेटी ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो हाथ कांपने लग गए और जोर से चिल्लाई, माँ इधर आओ, चिट्ठी में लिखा है, बेटी आज मैं तुम्हारे घर आऊंगी तुमसे और तुम्हारी माँ से मिलने। और माँ नाम की जगह नीचे लिखा था, भगवान ने कहा ये शायद हमारी गली के किसी लड़के ने तुम्हें छोड़ने के लिए बहुत सी गंदी शरारत की है। लेकिन बेटी का माँ की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। बेटी बोली, पता नहीं क्यों मुझे यह सच लग रहा है। मान को मानकर बेटी और माँ दोनों तैयारी में लग गए। घर भले ही गरीब था लेकिन दिल बहुत अमीर था। घर पर एक चटाई मेहमानों के लिए वह ऊपर से निकाल कर बिछा दिया और रसोई घर में जाकर देखा तो खाने का एक भी दाना नहीं था। बेटी और माँ दोनों गहरी सोच में पड़ गए। यदि कोई भगवान सच में आए तो खाने में कुछ नहीं दे पाएंगे। आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा। बचत के 300 रुपये बेटी के पास थे। वो लेकर फटाफट छाता और कंबल लेकर किराने की दुकान के लिए निकल पड़ी। बारिश होने वाली थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। एक पैकेट दूध और मिठाई का बॉक्स और कुल 200 रुपये की चीज़ें खरीदकर वापस लौटने के लिए ऑटो ले ली, क्योंकि उसे लगा शायद भगवान घर पहुंच गए होंगे। घर से थोड़ी दूर पर पहुंची और देखा जोर से बारिश पड़ रही थी। सड़क किनारे पति पत्नी खड़े थे। ऑटो पास से गुजर तो देखा कि हाथ में छोटा सा बच्चा रो रहा था। स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ऑटो वाले ने घर के करीब लिया तो बेटी से कहा नहीं गया। और बोली, ऑटो वाले भैया जरा गाड़ी घुमाओ, ऑटो उनसे पास ले जाओ। जरा देखो बच्चे बुखार और उनके पास जाकर खाने के लिए कुछ नहीं था। एक तरफ भगवान घर में आने वाले थे और दूसरी तरफ ये समस्या। बेटी ने सोचा भगवान को मान लूंगी, लेकिन यदि इन्हें ऐसी हाल में छोड़ दिया तो भगवान बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। बेटी ने जो जो खरीदा था सब उसके हाथ में थमा दिया और 50 रुपये दे भी दिए और बोली कि मेरे पास बस इतना है, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दे सकती। छाता भी दे दिया और बच्चे को ठंड लग रही थी इसलिए कंबल भी दे दिया और कहा फटाफट घर पहुंचिए। ये सोचकर कि भगवान आ गए होंगे, लेकिन दरवाजे पर माँ खड़ी थी। बोली, बेटी आने में इतनी देर क्यों हो गई? और यह देखकर एक और चिट्ठी आई, पता नहीं किसकी है। बेटी ने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, बेटी आज तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पहले से दुबली हो गई हो लेकिन आज भी उतनी ही सुंदर, मिठास बहुत अच्छी थी और तुम्हारे दिए हुए कंबल से बहुत आराम मिला। छाता देने के लिए धन्यवाद बेटी, अगली बार मिलते ही लौटा दूंगा। बेटी के तो होश ही उड़ गए, निशब्द हो गए। पीछे मुड़कर सड़क के किनारे तो वहाँ कोई नहीं था। चिट्ठी में आगे लिखा था, इधर उधर मत ढूंढो मुझे, मैं तो कन कन में हूँ। जहाँ पवित्र हो वो सोच में हर मन में हूँ मैं। यदि दिखे कोई ज़रूरतमंद तो उसे हर जान में। बेटी जोर से रो पड़ी और माँ से कही। दोनों बहुत भावुक हो गए और पूरी रात नहीं सो पाए। अब आप किसी से एक प्रश्न न कीजिए। क्या बेटी ने सोचा
और अपने दिल को इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि वह व्यक्ति के मरने के बाद वो अपने साथ कर्म बल्कि कर्म लेकर ही जाता है, और ज़रूरी नहीं कि हर पैसा वाला व्यक्ति अच्छे कर्म लेकर जा रहा हो। इसीलिए कोशिश करें कि पैसे से अमीर हो या गरीब, लेकिन कर्म से अमीर ज़रूर बने। बाकी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, और दोस्तों को सपोर्ट की ज़रूरत है हमें।